डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन एक ऐसा टॉपिक है जो पढ़ते टाइम तो इजी लगता है, लेकिन एग्जाम टाइम पे इसी चैप्टर से सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। इसका रीज़न सिंपल है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। इसमें क्योंकि क्वेश्चंस हमको मेनली फैट, प्रोटीन और कार्ब्स के डाइजेशन, उनसे रिलेटेड हार्मोन्स और एंजाइम्स से पूछे जाते हैं, और कुछ की टर्म्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये 10 क्वेश्चंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आज की मैं वीडियो में डिस्कस करूंगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज रिलेटेड टू डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निकिता एंड वेलकम टू एसएन बायोलॉजी। तो ये क्वेश्चंस, हमारे पहला क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सलाइवा। सलाइवा से रिलेट कौन सा क्वेश्चन है जो कि इनकरेक्ट है। तो हमको इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस को ज़्यादा ध्यान से देखना होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज इट फैसिलिटेट्स द ल्यूब्रिकेशन ऑफ फूड। क्या ये सही है? सेकेंड ऑप्शन क्या है? सलाइवरी अमाइलेज कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू ग्लूकोज। ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है? इट्स pH इज अप्रोक्सीमेटली 6.8। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है? क्लोराइड आयंस एक्टिवेट सलाइवरी अमाइलेज। तो आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, इट फैसिलिटेट्स द ल्यूब्रिकेशन ऑफ फूड। तो अगर हम सलाइवा की बात करें तो सलाइवा में एक चीज़ होती है जिसको हम म्यूसिन बोलते हैं। म्यूसिन क्या करता है? फूड के ल्यूब्रिकेशन और स्वेलोइंग में हेल्प करता है। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज सलाइवरी अमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज। तो क्या सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है? नहीं, क्योंकि ये स्टार्च को ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट करता, ये कन्वर्ट करता है माल्टोज में प्लस डेक्स्ट्रिन में। तो हम सलाइवा से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं। सलाइवा का पीएच की बात करें तो ये इसका पीएच 6.8 होता है, विच इज स्लाइटली एसिडिक। एंड इसके कॉम्पोजिशन की बात करें सलाइवा के, तो सलाइवा में हमारा कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल होता है। सेकेंड है लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल लाइपेज क्या करता है? मिल्क में जो फैट होता है उनका डाइजेशन करता है। और हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स को ये मोनो और डाइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड इज सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज हमारे क्वेश्चंस में दिया गया है। तो सलाइवरी अमाइलेज को हम टाइलिन भी बोलते हैं। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? माल्टोज और डेक्स्ट्रिन। तो अक्सर करके ये हमसे गलत हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि यही यहाँ पे एक एग्जाम का ट्रैप होता है। वो स्टार्च को क्या बोलेगा? माल्टोज में नहीं कन्वर्ट किया, उसने क्या बोला है? ग्लूकोज में। ठीक है। यहाँ क्या दिया है? ग्लूकोज। तो ये गलत होगा। किस में करता है? माल्टोज में। और एक क्वेश्चन आता है कि स्टार्च का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है। तो स्टार्च का डाइजेशन या फिर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है? माउथ में स्टार्ट होता है। माउथ कहाँ, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है। और इसमें होता है म्यूसिन, जो कि फूड के ल्यूब्रिकेशन और स्वेलोइंग में हेल्प करता है। ठीक है। और ये फोर्थ ऑप्शन जो दिया है क्लोराइड आयन, ये क्या करता है? ये सलाइवरी अमाइलेज को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। तो ये भी सही होगा, ये भी सही दिया हुआ है, और ये थर्ड भी सही हुआ। लेकिन हमसे क्या पूछा है? इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है। तो हमारा ये इनकरेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, रेनिन इज एन एंजाइम विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ। रेनिन एक एंजाइम है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। क्वेश्चन पूछा है कि किसके डाइजेशन में हेल्प करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड इज लिपिड्स, थर्ड इज प्रोटीन्स एंड फोर्थ इज मिल्क प्रोटीन। तो हम रेनिन की बात करें तो रेनिन एक एंजाइम होता है। ये कहाँ से सिक्रीट होता है? अगर रेनिन की बात करें तो ये सिक्रीट होता है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से। ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से ये सिक्रीट होता है, और एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या होता है? वो प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है। ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। तो हमारे ए और बी ऑप्शन तो गलत हो गया। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, या फिर नॉर्मल, क्या रेनिन सारे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है या फिर मिल्क प्रोटीन को। ठीक है। तो रेनिन की बात करें तो ये सिक्रीट कहाँ से होता है? चीफ सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के। ठीक है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के चीफ सेल्स से सिक्रीट किया जाता है।
और इसकी बात करें तो ये जब सिक्रीट होता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जिसको हम प्रोरेनिन बोलते हैं। ये प्रोरेनिन के फॉर्म में सिक्रीट होता है और HCl की हेल्प से ये क्या होता है, ये एक्टिवेट होता है। तो रेनिन करता क्या है, ये करता है मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन, और मिल्क प्रोटीन का मेनली डाइजेशन जो होता है वो इन्फेंट्स में होता है। रेनिन सिर्फ इन्फेंट्स में पाया जाता है। इन्फेंट्स में क्या करता है, ये जो नवजात शिशुएं होते हैं, फिर छोटे बच्चे जो होते हैं, उनमें मिल्क प्रोटीन जिसको हम कैसीन बोलते हैं, कैसीन को ये कैल्शियम के प्रेजेंट में पैराकैसिनेट में कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। तो रेनिन क्या करता है, ये प्रोटीन मिल्क प्रोटीन कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा एंजाइम है जो एडल्ट्स में एब्सेंट होता है। ठीक है, क्या है वो रेनिन है। रेनिन एडल्ट्स में एब्सेंट होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कैल्शियम पैराकैसिनेट फॉर्मेशन इज द फंक्शन ऑफ। कैल्शियम पैराकैसिनेट फॉर्मेशन किसका फंक्शन है, तो अभी हमने पढ़ा ये किसका फंक्शन है, ये रेनिन का फंक्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मार्क करिएगा, इससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं हर एग्जाम्स में। ये मीजनर्स प्लेक्सस कहाँ पे पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा है। तो मीजनर्स प्लेक्सस पाया कहाँ जाता है, इससे पहले हमको पता होना चाहिए कि मीजनर्स प्लेक्सस होता क्या है। ठीक है, ये क्या होता है, हम जीआई ट्रैक की बात करें तो जीआई ट्रैक में हमारे नर्व सप्लाईज होती है। नर्व सप्लाईज जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक तो इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई होती है और एक होती है एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई। ठीक है, इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई क्या करते हैं, ये जीआई ट्रैक की सिक्रीशन और उसके मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं। वहीं एक्सट्रिंसिक की बात करें तो ये सिक्रीशंस को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करता है। एक्सट्रिंसिक में हमारे एएनएस वाले सिस्टम्स होते हैं जो कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होते हैं, और ये वाला इंट्रिंसिक इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट हमारा इंट्रिंसिक में होता है मीजनर्स प्लेक्सस। मीजनर्स प्लेक्सस क्या होता है, ये सब म्यूकोसा लेयर में पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है, सब म्यूकोसा लेयर में पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये हेल्प करता है सिक्रीशन में। ठीक है, ये हमारे सिक्रीशन में हेल्प करता है। वहीं ऑर्बैक्स प्लेक्सस की बात करें तो वो लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल के बीच में पाया जाता है और ये मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि कौन सा किस में हेल्प करता है, तो ऑर्बैक्स प्लेक्सस और मीजनर प्लेक्सस ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, कहाँ पे पाया जाता है, तो ये लिवर में भी नहीं पाया जाता, ठीक है, किडनी में नहीं पाया जाता, हार्ट में भी नहीं पाया जाता। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीआई ट्रैक, तो ये जीआई ट्रैक में हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बाइल इज सिक्रेटेड बाय। बाइल कहाँ से सिक्रेट किया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब बाइल से रिलेटेड कुछ हम पॉइंट्स को देख लेते हैं जिससे क्वेश्चन आता है। बाइल एक ऐसा सिक्रीशन है जिसमें एंजाइम नहीं पाया जाता, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है बाइल का कि इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। अब बाइल को हम देखें तो बाइल लिवर में प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब सिक्रीट कहाँ से होता है, ये लिवर से सिक्रीट होता है। फिर लिवर से सिक्रीट होने के बाद ये डक्ट्स के थ्रू जाके कहाँ पे स्टोर होता है, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, और बाइल के पीएच की बात करें तो ये 8 से 8.6 के बीच में होता है, विच इज एल्कलाइन। एंड बाइल के अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें बाइल पिगमेंट होता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल होता है और फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हैं, तो एक एक पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। ठीक है, बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा है सिक्रीट कहाँ से होता है, लिवर से। अगर पूछ लिया होता कि बाइल इज स्टोर्ड इन, तो क्या होता है, गॉल ब्लैडर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर टू रिलीज बाइल। ठीक है, अब इसमें से ये सारे हार्मोन्स दिए हैं जीआई ट्रैक के, इसमें से पूछा है कि कौन सा हार्मोन गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है बाइल को रिलीज करने में। देखो लिवर में बाइल तो रिलीज हुआ, वहां से सिक्रेट हुआ, लेकिन स्टोरेज कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। तो गॉल ब्लैडर में स्टोर करने के लिए बाइल को कौन स्टिमुलेट करता है,
तो ये सारे हॉर्मोन्स हैं, इनके एक एक करके हम रोल्स को देख लेते हैं, ठीक है। अब सिक्रेटिन की बात करें और ड्यूक्राइनिन एंड कोलिसाइटोकिन, ये तीनों कहाँ से, ये ड्यूडेनम से सिक्रेट होते हैं। सिक्रेटिन, ड्यूक्राइनिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन। सिक्रेटिन कहाँ से सिक्रेट होता है, ड्यूडेनम से सिक्रेट होता है। ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, ये पैनक्रियास को स्टिमुलेट करता है बाइकार्बोनेट को सिक्रेट करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्यूक्राइनिन। ड्यूक्राइनिन का क्या फंक्शन है, ये सिक्रेट करता है ब्रूनर्स ग्लैंड को, ये भी बाइकार्बोनेट सिक्रेशन में हेल्प करता है। अब आप मुझे बताएंगे कि ब्रूनर्स ग्लैंड क्या होते हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन भी ड्यूडेनम से ही सिक्रेट होता है। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है गॉल ब्लैडर को। ये क्या करेगा, जब कोलिसिस्टोकाइनिन ड्यूडेनम से सिक्रेट होगा तो ये गॉल ब्लैडर की कंस्ट्रिक्शन करता है, जिसकी वजह से बाइल का वहां से रिलीज हो जाता है, ठीक है, सिक्रेट हो जाता है वहां से। देन फिफ्थ, हमारा फोर्थ है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन क्या करता है, जी सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रेट होता है। हम आगे चल के अभी देखते हैं, नेक्स्ट लास्ट स्लाइड तक में हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात की है, उनके सिक्रीशंस की बात की है। तो गैस्ट्रिन कहाँ से सिक्रेट होता है, जी सेल से सिक्रेट होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ से सिक्रेट होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और ये क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करने में हेल्प करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोलिसिस्टोकाइनिन। ये एक इम्पॉर्टेंट एकदम स्लाइड है, इसको आप सारा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बाइल से है। बाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, क्यों, ये पूछा है, क्यों। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट एक्टिवेट्स फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। क्या ये फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा है। इट डिग्रेड्स फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये भी नहीं होता, ठीक है। इट इमल्सिफाइज फैट, ये करेक्ट है, ठीक है। अब बाइल क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। इट मेक्स मीडियम अल्कलाइन, ये कुछ ऐसा नहीं है। तो फैट का डाइजेशन इसलिए करता है क्योंकि फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये फैट की हेल्प इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। डक्टस कोलिडोकस इन मैमल्स कैरीज। डक्टस कोलिडोकस मैमल्स में होता है, वो क्या कैरी करता है, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब हमको पहले देखना पड़ेगा ये डक्टस कोलिडोकस क्या चीज़ है, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारे ये एक डायग्राम है, उससे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक लीवर का डायग्राम है, ठीक है। ये हो गया क्या है, लीवर है। लिवर से इधर से आया राइट हेपेटिक डक्ट, ठीक है, इधर से आया राइट हेपेटिक डक्ट, इधर से आया लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, यहां से आया और ये लेफ्ट हेपेटिक, इसने क्या बनाया, कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट बना। अब ये हमारा ग्रीन कलर का गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर से जो निकलने वाली डक्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा है लास्ट कुछ प्रीवियस ईयर्स में कि गॉल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट को क्या बोलते हैं, उसको हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर से आया, लिवर से आया हेपेटिक डक्ट, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। अब हम बताएं, ये जो डक्टस कोलिडोकस क्या होता है, कुछ और नहीं होता, कॉमन बाइल डक्ट को ही डक्टस कोलिडोकस बोलते हैं, ठीक है। तो कॉमन बाइल डक्ट बनाता, कॉमन बाइल डक्ट जाके पैनक्रियास के होते हुए फिर ड्यूडेनम में खुलेगा। ये पिंक वाला रीजन ड्यूडेनम है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, डक्टस कोलिडोकस। अब डक्टस कोलिडोकस कैरी क्या करता है, यहाँ से क्या रिलीज हुआ गॉल ब्लैडर से, यहाँ से रिलीज हुआ बाइल। तो आंसर क्या हो जाएगा, बाइल। बाइल रिलीज होता है यहाँ से, तो वही कैरी करेगा डक्टस कोलिडोकस, ठीक है। हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट क्या बनाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। ये एक डायग्राम है, इससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। गॉल ब्लैडर दिया है, अगेन वही सारी चीजें, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये येलो कलर जो पैनक्रियास दिख रहा है, पैनक्रियास की दो डक्ट्स होती हैं, ठीक है। पैनक्रियास की एक एक्सेसरी डक्ट होती है और एक मेन डक्ट होती है। इससे क्वेश्चन आता है कि मेन डक्ट को क्या बोलते हैं, पैनक्रियास की डक्ट को क्या बोलते हैं, तो वर्सन डक्ट बोलता है। अगर एक्सेसरी डक्ट की बात करें
तो वो सेंटोरनी डक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें वही है, डक्ट ऑफ वर्सन इज एसोसिएटेड विद। अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि डक्ट ऑफ वर्सन किससे रिलेटेड है, पैनक्रियास से। तो पैनक्रियास के मेन डक्ट को हम डक्टस कोलिडोकस बोलते हैं। ठीक है, पैनक्रियाटिक डक्ट दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक मेन डक्ट होता है, ठीक है, एक होता है एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट को डक्ट सेंटोरनी डक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन इस वाली स्लाइड से आपको ढेर सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जाइमोजेन सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट्स। अब जाइमोजेन सेल्स ये होते हैं, ये होती कहाँ पे है पहले ये देख लेते हैं। तो जाइमोजेन सेल्स होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की सेल्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे 3 टाइप्स की होती हैं, फंडिक, पाइलोरिक और कार्डियक। ठीक है, इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स क्या करती हैं, इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रीशंस होते हैं। ठीक है, अब चीफ सेल होता है एक, चीफ सेल क्या करता है, इसको हम पेप्टिक सेल्स भी बोलते हैं या फिर जाइमोजेन सेल बोलते हैं। तो यहाँ जाइमोजेन सेल की जगह कुछ भी पूछ सकता है, या फिर वो पेप्टिक सेल लिख सकता है या फिर चीफ सेल लिख सकता है। ये सेक्रेट करता है क्या, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, ये क्या करता है, पेप्सिनोजन सेक्रेट करेगा, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। अब आप मुझे बताएंगे कि प्रोरेनिन को रेनिन में एक्टिव फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया था। अभी हम देखते हैं फिर ऑक्जेंटिक सेल क्या होता है। ऑक्जेंटिक सेल को हम पैराइटल सेल्स भी बोलते हैं। ये सिक्रेट करता है क्या, HCl सिक्रेट करता है। ठीक है, HCl सिक्रेट करेगा और इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर कैसल सिक्रेट करेगा। यही हमने अभी देखा था ना कि HCl क्या करता है, प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। रेनिन क्या करता है, रेनिन कन्वर्ट करता है मिल्क प्रोटीन कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा म्यूकस नेक सेल। म्यूकस सेल से क्या सिक्रेट होता है, म्यूसिन और म्यूकस सिक्रेट होता है। जी सेल से सिक्रेट होता है गैस्ट्रिन और एंट्रोक्रोमेफिन सेल से सिक्रेट होता है सेरोटोनिन। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हो गए। अब हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 3 टाइप के होते हैं, फंडक, पाइलोरिक और कार्डियक। तो आंसर क्या हो जाएगा, जाइमोजेंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट क्या होता है, HCl नहीं, HCl ऑक्जेंटिक सेल से पेप्सिन ही सिक्रीट करता है, क्योंकि पेप्सिन पेप्सिनोजन के फॉर्म में सिक्रीट होता है, नॉट पेप्सिन के फॉर्म में। पेप्सिन कन्वर्ट होता है, तो ट्रिप्सिन नहीं, ये भी नहीं होगा, और डी ऑप्शन म्यूसिन ये नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पेप्सिन सिक्रीट करता है जाइमोजेन सेल्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं ये सीरीज़ में ये करने वाली हूँ कि सारे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले हैं, सारे मोस्ट टॉपिक्स के, उनके इम्पोर्टेंट PYQs को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।